इस ट्रायंगल ABC के बारे में क्या लिखा हुआ है कि एंगल B 90 डिग्री है। AB बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। यहाँ AB 3 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है, और AC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना सेंटीमीटर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अच्छा, इस एंगल C के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कौन है परपेंडिकुलर और ये कौन है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला में आता है साइन का फॉर्मूला में, साइन का फॉर्मूला में आता है ना। चलिए, तो यहाँ पर अब यहाँ किसके हिसाब से C के हिसाब से ये और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन C बराबर क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन C के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन AB और बटा हाइपोटेनस कौन AC या फिर CA। बोल भाई है ना। साइन C ऐसे ही रहने देते हैं बराबर AB का वैल्यू क्या है अपना 3 और बटा AC का वैल्यू क्या है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब सोचो साइन कितना का वैल्यू पे 1/2 होता है 30 पे। तो यहाँ साइन C बराबर 1/2 के जगह क्या यूज कर लो साइन 30। साइन से साइन कट गया, क्या बचा C बराबर 30 डिग्री। अगर C 30 डिग्री है तो A कितना हो जाएगा 60। अरे एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री कंफर्म है, एक एंगल अगर मालूम पड़ गया तो दूसरा एंगल पता कर लेंगे, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता ही है, तो बाकी का दो एंगल जोड़ के कितना होता है 90 डिग्री ना होगा। तीनों एंगल को जोड़ करके 180 होना था, तो एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा फिर से 90। एंगल A प्लस C क्या हो गया 30 बराबर 90। तो एंगल A बराबर क्या हो गया 60। अच्छा, इसी को अगर ये ट्रायंगल ऐसा ना होकर के देखो ऐसा होता, ठीक है, यहाँ पर A होता और यहाँ पर क्या होता C और यहाँ पे B। अब सोचो AB दिया हुआ था, AB मतलब कितना 3 सेंटीमीटर, तो AB यहाँ दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर और AC तो अभी भी कहाँ है यहाँ ही है। तो अब इसके हिसाब से सोचो ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बेस बटा हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला में आता है कॉस का फॉर्मूला में आता है। तो क्या हो जाएगा कॉस A बराबर बेस मतलब AB और हाइपोटेनस मतलब AC 3/6 1/2। अब सोचो कॉस A है 1/2 कॉस कितना वैल्यू पे होता है 60 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 60। A बराबर क्या आ जाता 60, तो B बराबर फिर से क्या आ जाता C बराबर फिर से क्या आ जाता 30। तो ऐसे करके निकालो या फिर ऐसे निकालो, ठीक है। लेकिन ये अभी पूरा आंसर तक नहीं पहुंचे, अभी तो सिर्फ हम लोग एंगल का वैल्यू निकाल पाए ना जी। अच्छा, एंगल का वैल्यू भी चाहिए था। इसका वैल्यू पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है BC का। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाने जाएंगे नहीं, ऐसा सोचेंगे कि ये 3 है तो ये भी निकाल सकते हैं ना BC का वैल्यू। कैसे परपेंडिकुलर बाई बेस लगा करके निकाल सकते हैं, या फिर ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस यहाँ से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। देखो कैसे, यहाँ लिखते हैं कॉस C बराबर क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू क्या है CB और हाइपोटेनस मतलब AC है ना। कॉस C के जगह पर क्या यूज करेंगे C के जगह पे 30 डिग्री बराबर CB का वैल्यू तो फाइंड करना है बटा AC का वैल्यू कितना है 6। कॉस 30 मतलब कितना √3/2 और ये 6 इधर गुना हो जाएगा बराबर CB 2 तिया 6। CB बराबर क्या आ गया 3√3 √3 है ना यहाँ पे 3√3। ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को घर में जा करके फिर से बनाओगे, नहीं तो फिर पूरा का पूरा भूल जाओगे, ठीक है। हाँ, और इसका वीडियो भी अपलोड होगा, जिसका अगर समझ में नहीं आया तो हर क्वेश्चन का वीडियो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। शाम तक अपलोड हो पाएगा, अभी हो चाहे ना हो।